हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल लेसन डीवीजी पे स्वागत है। अब जितने भी परीक्षार्थी हैं जो बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास ये होने वाला है। ये इसमें हम प्रीवियस ईयर का जो सेट है उसको हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो बिहार में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि का कार्य होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला का 3, है ना, 60%। अगला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो भारत के महान्यायवादी को कौन हटाता है? तो भारत के महान्यायवादी को हटा सकता है राष्ट्रपति। तो दूसरा का कौन हो जाएगा? दूसरा का पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब इसमें बताइए ये महान्यायवादी की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 76 में किया गया है। तीसरा प्रश्न, बिहार में कितनी साक्षरता दर 2011 की जनगणना से 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाता है? तो बिहार में जो साक्षरता दर है, बिहार में जो साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 47.53%। 47.53%। तो तीसरा का कौन हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि ध्यानचंद जो है किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? तो ध्यानचंद किस खेल से रहे हैं? तो हॉकी से रहे हैं। तो 4 नंबर का क्या हो जाएगा? 4 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? शेरशाह का बचपन का नाम, सबसे पहले इससे पहले कि अगर आप इस सीरीज़ को लगा रहे हैं तो इसका आंसर आप कमेंट में देने की कोशिश कीजिए, है ना? इसका आंसर आप देख करके आप खुद से कोशिश कीजिए कि उसका आंसर मतलब कि हम दे सकें। तो चलिए शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? तो वो था फरीद। प्रश्न नंबर 6 है कि राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा के प्रति। तो छठा क्या हो जाएगा? छठा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। प्रश्न नंबर 7 में है कि अगला प्रश्न है, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए। इसका आंसर हो जाएगा तांतिया कंस्ट्रक्शन। क्या हो जाएगा? तो तांतिया कंस्ट्रक्शन सातवां का दूसरा आंसर हो जाएगा, बी नंबर। अगला प्रश्न है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? इसका जल्दी से आंसर कमेंट में दीजिए। कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा कटिहार, है ना। आठ का ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर अगला प्रश्न पे देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? जल्दी से बताइए कमेंट में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आरा, है ना, 9 का 3। प्रश्न नंबर 10 है, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय, है ना, विजिटर कौन थे? नालंदा, है ना, विश्वविद्यालय के विजिटर कौन थे? जल्दी से इसका कमेंट में जल्दी से आंसर बताइए। विजिटर थे एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, 10 का 4। ठीक, 10 का कौन हो जाएगा आंसर? तो 10 का आंसर हो जाएगा 4। 11 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है ना? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? इसका प्रश्न, इस प्रश्न का जल्दी से जवाब दीजिए। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे किसे सौंपता है? जल्दी से इसका इसका जवाब दीजिए जल्दी से कमेंट में। किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो ये क्या है? ये करंट का है ना। अभी का भारत का राष्ट्रपति कौन है? तभी अभी जो है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। तो इससे आपको ये लग रहा होगा कि करंट अफेयर भी क्या करना है, याद करके जाना है थोड़ा बहुत। 14वां नंबर है कि भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने थे? ठीक, तो ये 23वें सेना प्रमुख कौन बने थे? तो ये है दीपक कपूर। ठीक, भारत के 23वें सेना प्रमुख बने थे। तो इसको भी क्या है, ये करंट अफेयर का है। तो इसका मतलब है कि बिहार का मुख्य परीक्षा जो होगा उसमें करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 15 है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है ना। तो ये भी क्या है, ये भी अभी इसका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसमें से तो आंसर होगा नहीं। तो इसका तो आपको जवाब पहले से पता होना चाहिए। कौन है भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश है आर वेंकट रमनी। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1885 में। 1885 में। तो 16 का कौन हो जाएगा आंसर? तो 16 का आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद है अगला प्रश्न, व्यापगत का सिद्धांत निम्न में से कौन संबंधित है? व्यापगत सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है? व्यापगत सिद्धांत, जल्दी से इसका जवाब दीजिए कमेंट में। कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। कौन हो जाएगा इसका आंसर? तो लॉर्ड डलहौजी। 18वां नंबर है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? जल्दी से कमेंट में जल्दी से जवाब दीजिए। कौन हो जाएगा? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। तो 18 का 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद है 19 नंबर में, ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? ट्राई ब्रेकर मतलब कि ये क्या हो जाएगा? फुटबॉल और हॉकी। ठीक, फुटबॉल और हॉकी से संबंधित है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में क्या है? तो प्रश्न नंबर 20 में है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? तो कौन हो जाएगा 20 का आंसर? तो 20 का आंसर हो जाएगा 4, है ना, कुमारगुप्त ही नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। प्रश्न नंबर 21 में है, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिए कमेंट में। किसकी राजधानी थी? तो मीर कासिम की, है ना। मुंगेर निम्नलिखित में किसकी राजधानी थी? तो मीर कासिम की। गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था?
तो इसमें दिया हुआ है बीबी जयला, है ना, रानी दीदा, उसके बाद कजरी देवी, क्या था इसमें से? इसमें से कोई नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं था, है ना। उसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो पूर्णिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पूर्णिया में हुआ था। ठीक। कमायनी पुस्तक की रचयिता कौन है? कमायनी पुस्तक की रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। उसके बाद प्रश्न नंबर 25 है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो कौटिल्य ने लिखा है। तो इस 25 नंबर का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आंसर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 26, इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? तो भगत सिंह। तो 26 का क्या हो जाएगा? 4। उसके बाद है 27 नंबर प्रश्न, उसके बाद है प्रश्न नंबर 27। 27 नंबर है कि बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बक्सर के बीच किसके, बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। किसके किसके बीच हुआ था बक्सर का युद्ध? तो मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। बिहार में, और अगला अगला प्रश्न, बिहार में कितने प्रमंडल है? बिहार में कितने प्रमंडल है? जल्दी से इसका कमेंट में जल्दी से जवाब दीजिए। इसको तो पता होगा, है ना। बिहार में कितने प्रमंडल है? बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। प्रश्न नंबर 29 में दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2001 की जनगणना के अनुसार तो क्या हो जाएगा? 8,28,78,78,796। ठीक। तो डेटा आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो सितारा देवी है मधुबनी पेंटिंग से संबंधित। ठीक ठीक। उसके बाद प्रश्न नंबर है 31, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से इसका कमेंट में जवाब दीजिए, कब होगा? तो 1916। प्रश्न नंबर 32, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका प्रश्न क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पावापुरी। ठीक। 32 का हो जाएगा 4। 4 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 में क्या है? भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक। ये लुम्बिनी कहाँ है? ये लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में है। तो 33 का क्या हो जाएगा आंसर? 33 का हो जाएगा 3 आंसर। उसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, झारखंड देश का कौन सा राज्य है? मतलब कि कितने नंबर का राज्य झारखंड? झारखंड देश का 28वां राज्य है। ठीक। झारखंड देश का 28वां राज्य है। प्रश्न नंबर 35 में है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? जल्दी से इसका कमेंट में जल्दी से बताइए। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है 40। कितनी है? 40। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 36 का 1, 8 मार्च को मनाया जाता है। बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार किस वंश का राजा था? हर्यक वंश का हो जाएगा। ठीक। हर्यक वंश का राजा हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 38, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? चंपारण, है ना। जैसे भारत में पहला जो सत्याग्रह था गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया, वो कहाँ था? तो चंपारण में था। प्रश्न नंबर 39, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोली है? तो ये भी क्या है? करंट अफेयर की है ना। तो ये है करंट अफेयर की है, तो ये कहाँ हो जाएगा? इजराइल हो जाएगा। ठीक। प्रश्न नंबर 40 में है कि सार्क का सबसे नया सदस्य कौन है? तो सार्क का सबसे नया सदस्य कौन था? अफगानिस्तान है। ठीक। सार्क का कौन हो जाएगा? अफगानिस्तान। प्रश्न नंबर 41 में है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। प्रश्न नंबर 42, प्रश्न नंबर 42 में है, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को किसने कैद किया था? तो शिवाजी को कैद किया था औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 में दिया हुआ है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? कब बना था महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष? तो 1924 में बना था। उसके बाद प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 में क्या दिया हुआ है? बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। ठीक। प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 में है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक ये राष्ट्रपति बुलाता है। किस अनुच्छेद के तहत? किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत, है ना। आपको पॉलिटी की सीरीज में हम पढ़ाए हैं, अगर पॉलिटी का सीरीज नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, एक करके सारा आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 46 में है, एक व्यक्ति एक ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? उसकी उम्र होना चाहिए 21 वर्ष या फिर उससे ऊपर। एक व्यक्ति अगर ग्राम पंचायत की सदस्यता का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष या उससे ऊपर। लेकिन वोटिंग के लिए कितना है? तो वोटिंग के लिए 18 वर्ष। प्रश्न नंबर 47 में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है?
नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो पटियाला में है। कहाँ है? पटियाला में। प्रश्न नंबर 48 में है कि जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है जसपाल राणा? तो जसपाल राणा है निशानेबाजी से। किससे है? तो निशानेबाजी से। प्रश्न नंबर 49 में है राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? राजा भोज जो है निम्नलिखित में किस राजवंश से संबंधित है? तो हो जाएगा परमार वंश। किस हो जाएगा? तो परमार वंश से। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाया था? मोती मस्जिद बनवाया था औरंगजेब ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 51 में है वर्ष 1857, है ना, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? मेरठ में वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो 10 मई को। कब भड़की थी? 10 मई को। तो 51 का हो जाएगा पहला ऑप्शन। प्रश्न संख्या है 52, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या किस दिन किया था? तो 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948। तो 52 का क्या हो जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा चौथा। प्रश्न संख्या है 53। प्रश्न संख्या 53 में है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुआ है? किस देश का हुआ है? तो नेपाल का हुआ है। ठीक। प्रश्न संख्या 54 में है कि राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो राज्यसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो 30 वर्ष। कितनी है? तो 30 वर्ष। तो 54 का क्या हो जाएगा? 54 का बी आंसर हो जाएगा दूसरा। प्रश्न नंबर 55 में है वर्ष 2010 में आयोजित होने वाली कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी किसने की थी? 2010 में आयोजित होने वाली कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी किसने की थी? तो भारत ने की थी। किसने की थी? भारत ने। प्रश्न नंबर 56 में है वर्ष 2008 में हुए ओलंपिक खेलों की आयोजन स्थल कहाँ था? 2008 में जो ओलंपिक खेलों की जो आयोजन स्थल था वो कहाँ था? तो चीन में था। कहाँ था? तो चीन में। ठीक। तो 56 का कौन हो जाएगा? तो 56 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। प्रश्न संख्या है 57, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है ना, दूध से। सतलज, चिनाब और रावी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? सतलज, चिनाब और रावी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? ये हो जाएगा सिंधु की। ठीक। 58 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। प्रश्न नंबर 29 में है WWE की भागीदारी द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? जो द ग्रेट खली है उसका असली नाम क्या है? असली नाम है दलीप सिंह राणा। क्या नाम है? दलीप सिंह राणा। तो आंसर का हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा तीसरा। प्रश्न नंबर है 60। प्रश्न नंबर 60 में क्या दिया हुआ है? पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वादन से रहा है? वाद्य वादन से रहा है पंडित रविशंकर का। तो किससे रहा है? तो सितार से रहा है। तो 60 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। 61 है। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? लोकनायक किसे कहा जाता है? लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण। आप सभी लोग अपना अपना स्कोर देखते रहिएगा, है ना, कितना स्कोर कर पा रहे हैं। प्रश्न नंबर 62 है बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में है। ठीक। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था अकबर के द्वारा। उसके बाद प्रश्न नंबर 63, एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? तो मैत्री एक्सप्रेस। प्रश्न नंबर है 64, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को जो है अगर पद से हटाना पड़ेगा तो कौन हटा सकता है? तो वो संसद हटा सकती है ना। उसके लिए क्या लाना पड़ेगा? तो महाभियोग लाना पड़ेगा। प्रश्न नंबर है 65। प्रश्न नंबर 65 में दिया हुआ है भारत का एक व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुई? किससे हुआ था? तो पुर्तगाल से हुआ था। किससे हुआ था? पुर्तगाल से। तो 65 का 1 हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 है वेलिंगटन कप जो है का संबंध किस खेल से है? वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। प्रश्न नंबर 67, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा चंद्रमा। तो संसद के कौन हो जाएगा? 4। उसके बाद प्रश्न नंबर है 68, जातक पवित्र ग्रंथ किससे संबंधित है? मतलब कौन सा धर्म से संबंधित है? जातक पवित्र ग्रंथ जो है कौन सा धर्म से संबंधित है? तो ये हो जाएगा बौद्ध से। किससे हो जाएगा? तो बौद्ध से। प्रश्न नंबर 69 में है स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? किसके साथ जोड़ता है? ये लाल सागर के साथ जोड़ता है। किसके साथ जोड़ता है? तो लाल सागर के साथ। प्रश्न नंबर 70 में भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे। किसको धर्मोपदेश दिए थे? मतलब कहाँ दिए थे धर्मोपदेश? तो कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। प्रश्न नंबर 71 में है अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? अनुच्छेद 370 का जो है संबंध है वो किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 में है रजनीनामा फारसी में अनुवाद किसका है? किसका अनुवाद है? अथर्ववेद का है कि रामायण का है कि महाभारत का है या योग वशिष्ठ का है? तो किसका हो जाएगा? महाभारत का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 में है वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ है वो कौन है? तो वो है शाहजहां। कौन हो जाएगा? शाहजहां। प्रश्न नंबर 74 में है अंग्रेज को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? अंग्रेज को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? इसका ऑप्शन
कहाँ गया, हाँ इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना, 1632 में। कब दिया गया, तो 1632 में। प्रश्न नंबर है 65, प्रश्न नंबर 75, इसमें दिया गया है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार कब हुआ था, तो 1510 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में। अब चलिए सामान्य विज्ञान विज्ञान की तरफ। अब इसमें है कि रेशम किससे किससे उत्पन्न होता है, रेशम किससे उत्पन्न होता है, तो रेशम उत्पन्न होता है रेशम के कीट के प्यूपा से, है ना, रेशम के कीट जो होता है, कीड़े जो होते हैं उससे निकाला जाता है। प्रश्न नंबर 77 में है कि मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यकता है या है, किसकी आवश्यकता है, तो काम करने के लिए, काम करने में अनुकूल हैंडसेट, सेवा प्रदाता नेटवर्क, सिम कार्ड, ये क्या हो जाएगा, इसमें सभी हो जाएगा। सिम कार्ड की जरूरत होती है, सेवा प्रदाता नेटवर्क की जरूरत होती है ना, ये सब क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो 77 का क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 में निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपबंध नहीं है, तो कौन हो जाएगा, टैब हो जाएगा, इस पे स्पेस बार है कि, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एंटर, क्या हो जाएगा, एंटर। प्रश्न नंबर 79, इसमें दिया गया निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है, कौन हो जाएगा, www है या http है या फिर ईमेल है या उपरोक्त सभी है। तो इंटरनेट से संबंधित क्या है, ये सभी है, www भी है, http भी है और ईमेल भी है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 4 हो जाएगा, 69 का 79 का 4। प्रश्न नंबर 80 में क्या दिया गया है, तो प्रश्न नंबर 80 में दिया गया है किस रक्त वर्ग के अतिरिक्त सर्वदाता, है ना, मतलब यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, जो सभी को दे सकता है, तो कौन हो जाएगा, तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। ब्लड ग्रुप ओ को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। प्रश्न नंबर 81 में दिया हुआ है कि तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है, किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है, मतलब कि वो पौधा है ना, जिसको काट करके फिर से उसको पेड़ बनाया जाता है। तो इसमें से कौन हो जाएगा, कपास, केला, पटसन, कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा गन्ना। ठीक। प्रश्न नंबर 82 में दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 82 में एड्स का पूर्ण रूप क्या है, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एड्स का फुल फॉर्म हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। 83, प्रश्न संख्या 83 में है दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, तो लैक्टिक एसिड होता है, कौन सा होता है, तो लैक्टिक एसिड। ठीक। प्रश्न संख्या 84 में संतरे किससे प्रबल स्रोत है, संतरे किसके प्रबल स्रोत है, तो विटामिन के, किसके हो जाएगा, तो विटामिन के। तो 84 का क्या हो जाएगा, 84 का ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न प्रश्न संख्या 85 में क्या है, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों के काटने से या मच्छर के होने से होने वाला रोग नहीं है, तो कौन हो जाएगा, घेंगा हो जाएगा। घेंगा क्या है, घेंगा किससे होता है, तो ये हो जाएगा आयोडीन की कमी से। प्रश्न संख्या 86 में है निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, इसमें से कौन सा यंत्र है जिससे हम करंट को मेजर करते हैं, तो कौन हो जाएगा, एमीटर, है ना। तो 86 का क्या हो जाएगा, 86 का 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 87 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 87 है डायनोमो वह यंत्र है जो निम्नलिखित को परिवर्तित करता है। डायनोमो क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक। प्रश्न नंबर 88 है, तो प्रश्न नंबर 88 में दिया हुआ है, संख्या 88 में है कि गैल्वेनाइज जो होता है, गैल्वेनाइज जो किया जाता है वो लोहे के ऊपर क्या चढ़ाया जाता है, चादर चढ़ाया जाता है, वो चादर किसका होता है, तो जस्ता का होता है। प्रश्न संख्या 89 में है, 89 में क्या दिया गया, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा हीरा, सबसे कठोर माना जाता है। प्रश्न संख्या 90 में दिया गया है, प्रश्न संख्या 90 में दिया गया है कि वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है, वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है, ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का, किसका हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का। प्रश्न संख्या 91 में क्या दिया हुआ है कि भाप के इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया जाता है, भाप के इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, तो वो किया गया है जेम्स वाट द्वारा, किसके द्वारा, जेम्स वाट द्वारा। तो 91 का ऑप्शन हो जाएगा, 91 का ऑप्शन नंबर 1। चलिए 92 नंबर प्रश्न पर देखते हैं। 92 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है संक्षिप्त रूप से पीएसएलवी का अर्थ क्या है, तो पीएसएलवी का अर्थ है, पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। प्रश्न संख्या 93 में क्या दिया हुआ है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ जाता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो जाता है, तो प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है, प्रकाश के वेग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रश्न नंबर 94 है ना, प्रश्न नंबर 94 में क्या दिया गया है, तो मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, इसमें से कौन सा गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो कौन हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कौन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 94 का क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 में क्या दिया हुआ है, तो प्रश्न संख्या 95 में दिया हुआ है निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया जाता है, उपयोग होता है, निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है, तो किसका होता है, तो सौर लालटेन का होता है, किसका होता है, तो सौर लालटेन। प्रश्न संख्या 96 में दिया हुआ है पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है, मतलब पालक के पत्ते में क्या होता है, क्या पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, आयरन। तो 96 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 96 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2।
प्रश्न संख्या 97 है ना, प्रश्न संख्या 97 में है दंत क्षय का कारण क्या है? दंत क्षय क्यों हो जाता है, उसका कारण क्या है? तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण के कारण क्या हो जाता है? दंत का क्षय हो जाता है। प्रश्न संख्या 98 में क्या दिया हुआ है? प्रश्न संख्या 98 में दिया हुआ है एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन जो है किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ये टिटनस के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो टिटनस के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 99 में क्या दिया हुआ है? अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध थे, क्या थे वो? तो वो चिकित्सक थे, रसायन शास्त्र थे, भौतिकी शास्त्र थे, क्या थे वो? तो आप पहले से जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन क्या है? तो भौतिकी शास्त्री है। क्या है? भौतिकी शास्त्री। प्रश्न संख्या 100 में क्या दिया हुआ है? तो प्रश्न संख्या 100 में दिया हुआ टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। तो 100 का ऑप्शन कौन हो जाएगा? 100 का ऑप्शन हो जाएगा बी। तो यहाँ पर हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आप लोग देखिए कि आपको अपना कितना प्रश्न बना है इस सारे 100 प्रश्न में। ये क्या है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, बिहार दरोगा मेंस का। अगर इसको करके जाते हैं तो लगभग आपको 40 से 45% क्या हो जाएगा, यहीं से तैयार हो जाएगा। ये लगातार एग्जाम से पहले तक इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। आप इसको ज़रूर एक बार देख करके जाइएगा, ठीक? प्रश्न को एक बार मतलब अपने आँख से गुजरते हुए देखिएगा तो एग्जाम में क्या होगा वो चीज़, अगर वो प्रश्न आ जाता है तो आपको क्लिक हो जाएगा वहाँ पे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर हम खत्म करते हैं। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे प्लेलिस्ट में सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ से जाकर के जो वीडियो अभी तक अपलोड हो गया हुआ है वो सारा उस पे रखा हुआ है, वहाँ से जाकर के देख लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।